हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुष्मिता एसपी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सुष्मिता एसपी पे। तो क्लास 10 आज का जो वीडियो है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गई हूँ। आप लोगों का हिंदी का बाल गोविंद भगत जो चैप्टर है उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो पहले ही मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अब मैं आप सभी के लिए क्वेश्चन आंसर लेकर के आई हूँ, क्योंकि अब आप लोगों का एग्जामिनेशन होने वाला है, अर्धवार्षिक परीक्षा जल्द ही आपकी होने वाली है। तो उसके लिए मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ बाल गोविंद भगत का क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो पे एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं बाल गोविंद भगत के क्वेश्चन आंसर। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत का, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। जिन्होंने एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है वो देखिए, बिकॉज अगर आप एक्सप्लेनेशन वीडियो देखते हैं ना तो वहीं से आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं। अगर आपने एक्सप्लेनेशन वीडियो देखा हो तो आपको बहुत अच्छे से पता होता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, क्योंकि आपने चैप्टर पूरा पढ़ लिया है। तो ये जो बाल गोविंद भगत थे वो खेती बाड़ी से जुड़े हुए थे, लेकिन फिर भी वो साधु कहलाते थे। तो उनकी कौन सी विशेषताएं थी जो उनको मतलब वो साधु कहलाते थे, जिन विशेषताओं के कारण। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे, परंतु उनमें साधु कहलाने वाले गुण भी थे। उनमें कुछ ऐसा भी गुण था जिससे वो साधु कहलाते थे। पहला फर्स्ट क्या था, कबीर के आदर्शों पर चलते थे। वो किसके आदर्श पे चलते थे? कबीर के आदर्श पे चलते थे, और उन्हीं के गीत गाते थे बाल गोविंद भगत। सेकंड, कभी झूठ नहीं बोलते थे। वो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे और खरा व्यवहार रखते थे। उनका जो व्यवहार था, उनका जो बिहेवियर था वो खरा था, अच्छा था। वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। थर्ड, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से झगड़ा करते थे। वो किसी से झगड़ा मोल नहीं लेते थे बाल गोविंद भगत। फोर्थ नंबर, किसी की चीज़ नहीं छूते थे, ना ही बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। मतलब वो किसी का भी चीज़ नहीं छूते थे। अगर वो कोई चीज़ दूसरे की हो तो बिना पूछे उसको व्यवहार में नहीं लाते थे। ये स्वभाव सब में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर, कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे कबीरपंथी मठ में ले जाते। वहाँ से जो कुछ भी भेंट स्वरूप मिलता था उसे प्रसाद स्वरूप ले आते थे। तो उनके खेत में जो भी पैदा होता था, जो भी उपज होती थी, जो भी फसल होती थी, तो सबसे पहले उसको वो क्या करते थे, सिर पे लाद करके कबीरपंथी मठ में ले जाते थे। और वहाँ पे क्या होता था, वो उसको चढ़ावा देते थे वहाँ पे। उसके बाद जो भी उनको मिलता था प्रसाद स्वरूप वो उसको लेकर के आते थे। सिक्स्थ है, उनमें लालच बिल्कुल भी नहीं था। तो जो बाल गोविंद भगत थे उनमें लालच नहीं था। तो ये जो पॉइंट्स है, 6 पॉइंट्स है, आप बिल्कुल अच्छे से मतलब रट लीजिए। सबसे फर्स्ट कि वो कबीर के आदर्श पे चलते थे। सेकंड क्या था कि वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे। थर्ड क्या था कि किसी से भी दो टूक बात करने में वो संकोच नहीं करते थे, सबसे बात करते थे, बट किसी से झगड़ा नहीं करते थे। फोर्थ क्या है, किसी की चीज़ नहीं छूते थे, ना ही बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। किसी भी इंसान का वो चीज़ नहीं छूते थे बिना पूछे। और फिफ्थ क्या है, कुछ भी खेत में पैदा होता था तो सबसे पहले कहाँ लेके जाते थे, कबीरपंथी मठ में। और 6 नंबर क्या है, 5 नंबर हो गया, 6 नंबर क्या है, उनमें लालच जो है वो बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। भगत की पुत्रवधू मतलब भगत का जो बेटा था, जब उसकी मृत्यु हो गई तो भगत के पुत्रवधू को भगत ने क्या बोला कि तुम अपने भाई के साथ चले जाओ और दूसरी शादी कर लो। बट वो क्या करना, मतलब भगत को छोड़ करके वो नहीं जाना चाहती थी, बाल गोविंद भगत को। तो वो क्यों नहीं छोड़कर जाना चाहती थी, तो भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि भगत के बुढ़ापे का वो एकमात्र सहारा थी। उसके चले जाने के बाद भगत की देखभाल करने वाला और कोई नहीं था। तो
भगत की जो पुत्र वधू है वो उनको इसलिए छोड़कर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि अब बाल गोविंद भगत भी क्या हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे और उनका एकमात्र सहारा कौन थी, बस उनकी पुत्र वधू ही थी क्योंकि उनका बेटा भी मर चुका था और भगत जी की वाइफ जो है वो पहले ही मर चुकी थी। तो उनके चले जाने के बाद भगत जी की देखभाल अगर वो भी चली जाए, उनकी पुत्र वधू भी चली जाए, तो भगत जी के पास उनकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं होता। इसीलिए भगत की पुत्र वधू जो है उनको छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। एकदम सिंपल वर्ड में आंसर है, ठीक है, तुरंत आप लोगों को याद भी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। थर्ड क्वेश्चन क्या है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। भगत की जब बेटे की मृत्यु हुई तो उन्होंने अपनी जो भावनाएं हैं वो किस तरीके से व्यक्त की। तो बेटे की मृत्यु पर भगत ने पुत्र के शरीर को एक चटाई पर लिटा दिया। जब उनके बेटे की डेथ हुई तो उसके शरीर को वो क्या किए, एक चटाई पे लिटा दिए, उसे सफ़ेद चादर से ढक दिया तथा वह कबीर के भक्ति गीत गाकर अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगे। ठीक है, वो क्या करने लगे, मतलब बेटे की मृत्यु होने पर वो क्या करने लगे, उसको सफ़ेद चादर पे ढक दिया और कबीर का वो गीत गाने लगे। भगत ने अपने पुत्र वधू से कहा कि यह रोने का नहीं बल्कि उत्सव मनाने का समय है। विरहनी आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा के पास चली गई है। उन दोनों के मिलन से बड़ा आनंद और कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार भगत ने शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता का भाव व्यक्त किया। तो भगत की पुत्र वधू ऑब्वियसली है, उसका पति है, वो रो रही थी, बट यहाँ पे भगत क्या कह रहा था, भगत को भी कष्ट हो रहा था, बट भगत बहुत प्रैक्टिकल है। उसका ऐसा मतलब वो ऐसा सोच रहा है कि जो एक इस पृथ्वी पर आया है उसको जाना भी है, तो वो क्या कर रहा है, कबीर के गीत गा रहा है और अपनी पुत्र वधू को भी रोने से मना कर रहा है कि मत रो। यहाँ पे क्या हो रहा है, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है, तो रोने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा जो पॉइंट है आप लोग इस तरीके से लिखिएगा कि भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर कैसे भावनाएं व्यक्त की है। तो उसको चटाई पर लिटा के सफ़ेद चादर ओढ़ दिया था और कबीर के गीत गा रहा था। वो इस तरीके से वो अपने भावनाएं व्यक्त कर रहा था और वो अपने पुत्र वधू को क्या कह रहा था कि रोने का ज़रूरत नहीं है, उत्सव मनाओ, क्योंकि विरहनी आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा के पास क्या हो गई है, चली गई है। उन दोनों के मिलन से बड़ा आनंद और कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार भगत ने शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता का क्या किया है, भाव व्यक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो भगत का जो व्यक्तित्व है और उनकी वेशभूषा है वो अपने शब्दों में आपको उसको बताना है कि क्या है। तो बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ व्यक्ति थे, लेकिन उनमें साधु सन्यासियों के गुण थे। वे अपने किसी काम के लिए दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहते थे, बिना अनुमति के किसी की वस्तु को हाथ नहीं लगाते थे, कबीर के आदर्शों का वो क्या करते थे, पालन करते थे, और सर्दियों में भी अंधेरा रहते ही पैदल जाकर गंगा स्नान करके आते थे तथा भजन भी वो गाते थे। वेशभूषा से वो साधु लगते थे। उनके मुख पर क्या थी, सफ़ेद दाढ़ी तथा सिर पर सफ़ेद बाल थे। गले में तुलसी के जड़ की माला पहनते थे वो, और सिर पर कबीर पंथियों की तरह टोपी पहनते थे। शरीर पर कपड़े बस नाम मात्र के थे और सर्दियों के मौसम में बस एक काला कंबल क्या करते थे, वो ओढ़ लेते थे तथा मधुर स्वर में भजन गाते थे। वो क्या करते थे, मधुर स्वर में भजन गाते थे। मतलब उनकी जो मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन में आप लोगों को बोला है कि उनकी व्यक्तित्व का और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्रण करना है, तो इस तरीके से उनके व्यक्तित्व और वेशभूषा दोनों का चित्रण जो है इस आंसर में आपको मिल जाएगा। अगर आप इसको कॉपी में नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, या वीडियो को आप 2 से 3 से 4 बार देख लीजिए, आपको ऐसे ही आंसर याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। बाल गोविंद भगत की जो दिनचर्या थी, जो डेली वो करते थे, वो लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। तो बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण इसलिए बन गई थी क्योंकि वे जीवन के
सिद्धांतों और आदर्शों का अत्यंत गहराई से क्या करते थे, पालन करते हुए उन्हें अपने आचरण में उतारते थे। तो यहाँ पे बाल गोविंद भगत क्या करते थे, अपने जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों का अत्यंत बहुत ही गहराई के साथ पालन करते थे और उसको अपने दिनचर्या में उतारते थे। वृद्ध होते हुए भी उनकी स्मृति में कोई कमी नहीं थी। आज के डेट पे कम एज में ही लोगों को पैरों में दर्द, ये वो बहुत सारे क्या बोले इश्यूज होते हैं, बट ये जो बाल गोविंद भगत है वो इतने ज़्यादा वृद्ध थे, मतलब 60 तक उनकी एज थी, 60 के ऊपर, बट फिर भी उनमें बहुत ज़्यादा क्या थी, फुर्ती थी। ठीक है, सर्दी के मौसम में भी, भरे बादलों वाले भादों की रात में भी वे भोर में भी सबसे पहले उठकर गांव से 2 मील दूर स्थित गंगा स्नान करने जाते थे। खेतों में अकेले ही खेती करते तथा गीत गाते रहते। विपरीत परिस्थिति होने के बाद भी उनका दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आता था। कोई भी विपरीत परिस्थिति होती थी, बारिश हो रही है, कुछ भी हो रही है, फिर भी वो क्या करते थे, जो उनका मतलब क्या बोले मतलब दिनचर्या है, जो उनका सुबह से लेके शाम तक का है, मतलब अपना जो रूटीन वो बनाए हैं, उसको वो कभी भी अनफॉलो नहीं करते थे, उसको वो फॉलो करते थे। एक वृद्ध में अपने कार्य के प्रति इतनी सजगता को देखकर लोग दंग रह जाते थे। सही बात है, 60 के ऊपर एज होने के बाद भी वो इतनी स्फूर्ति होती थी, उनमें इतनी फुर्ती, और वो अपने हर काम को करते थे, चाहे बारिश हो, जाड़ा हो। हम लोग सोचते हैं अरे जाड़े का दिन है, अभी नहीं उठते, थोड़ा लेट उठते, बट वो उनका टाइम जितने बजे उठने का होता था वो उतने बजे ही उठते थे। फिर वो क्या करते थे, 2 मील मतलब दूर वो जाते थे गंगा स्नान करने के लिए। तो ये सब उनका जो रूटीन था वो करते थे। तो ये सब चीज़ें क्या थी, लोगों के लिए अचरज का कारण थी। लोग इससे क्या होते थे, दंग रह जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। पाठ के आधार पर आपको बताना है कि बाल गोविंद भगत का जो मधुर गायन है उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो भगत जी कबीर के गीत गाते थे, वो बहुत मस्ती से गाया करते थे। कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। उनका स्वर बहुत मधुर था। उनके गीत सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। औरतें उस गीत को गुनगुनाने लगती थी। उनके गीत का मनमोहक प्रभाव सारे वातावरण में छा जाता था। मतलब वो जो गाना गाते थे तो लोगों को क्या करते थे, बहुत मतलब प्रभावित होते थे लोग उनके गाने से। लोग जो है उनके गाने पे मस्ती से झूमने लगते थे। और उनके कंठ से निकला जो आवाज़ है वो कैसा होता था, मतलब सजीव, लोग उनके कंठ से जो आवाज़ निकलता था उनसे लोग सजीव हो उठते थे। और उनका स्वर जो था क्या था, बहुत ही मधुर था। लोग उनका गीत सुनकर क्या हो जाते थे, मंत्र मुग्ध हो जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पे जो है कि कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर ऐसा लगता है कि बाल गोविंद भगत जो है वो क्या करते थे, प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को वो नहीं मानते थे। तो क्या किस चीज़ से ऐसा लगता है, तो आइए आंसर देखते हैं। कुछ ऐसे मार्मिक प्रसंग है जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि बाल गोविंद भगत उन प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे जो विवेक की कसौटी पर खरी नहीं उतरती थी। उदाहरण स्वरूप ये है कि बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु हो गई तो उन्होंने सामाजिक परंपराओं के अनुरूप अपने पुत्र का क्रियाकर्म नहीं किया। उन्होंने अपनी तूल ना करते हुए बिना कर्मकांड के श्राद्ध संस्कार क्या कर दिया। नेक्स्ट है, सामाजिक मान्यता है कि मृत शरीर को मुखाग्नि पुरुष वर्ग के हाथों दी जाती है, परंतु भरत ने अपने पुत्र को मुखाग्नि अपनी पुत्र वधू से दिलाई। उनकी जो पुत्र वधू थी उन्होंने क्या किया था, उनके बेटे को मुखाग्नि दी थी। थर्ड, हमारे समाज में विधवा विवाह को मान्यता नहीं दी गई है। अभी तो हो रहा है, बट दैट टाइम, उस समय की बात है, उस समय क्या होता था कि विधवा विवाह नहीं होता था। अगर कोई कम एज में भी अगर विधवा हो जाता है तो उसकी शादी नहीं होती थी। बट ये सारी चीज़ों को ना मानते हुए बाल गोविंद भगत ने क्या किया था,
अपनी पुत्र वधू को पुनर्विवाह करने का आदेश दिया था। नेक्स्ट, अन्य साधुओं की तरह भिक्षा मांगकर खाने के विरोधी थे। वो दूसरे साधुओं की तरह भिक्षा मांगकर नहीं खाते थे। वो क्या करते थे? मेहनत करते थे, अपने खेतों में जाते थे, वहाँ दिन रात मेहनत करते थे और उससे जो उपज होती थी उसी से वो खाते थे। तो इन सभी पॉइंट्स के आधार पे हम कह सकते हैं कि बाल गोविंद भगत जो है प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को क्या करते थे? नहीं मानते थे। क्या क्या पॉइंट्स है? तो फर्स्ट पॉइंट है कि उनकी जो बेटे की मृत्यु हुई थी तो उन्होंने अपने अनुरूप क्रियाकर्म किया था, जो चलित है वो नहीं किया। ठीक है, वो क्या किए? कर्मकांड के श्राद्ध संस्कार फिर वो कर दिए थे। नेक्स्ट है कि मृत शरीर को हमेशा पुरुष जो है, लड़के जो है वो मुखाग्नि देते हैं, बट उन्होंने अपने पुत्र वधू से जो है अपने बेटे को क्या किया था? मुखाग्नि दिलवाई थी। थर्ड पॉइंट है कि हमारे समाज में जो है विधवा विवाह को मान्यता नहीं दी गई थी उस वक्त, जबकि ये कहानी है, जबकि ये स्टोरी है, तो उस वक्त विधवा विवाह जो है नहीं होता था लोगों का। बट फिर भी बाल गोविंद भगत ने क्या कहा था? अपने पुत्र वधू को कहा कि उनको उसने आदेश दिया था कि पुनर्विवाह कर दिया जाए उसका। और वो साधुओं की तरह, दूसरे जो साधु लोग होते हैं भिक्षा मांग करके खाते हैं, बट वो अन्य साधुओं की तरह भिक्षा मांगकर खाने के क्या थे? विरोधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, धान के रुपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरिया किस तरह चमत्कृत कर देती थी? उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो जब धान की रुपाई होती थी तो बाल गोविंद भगत क्या करते थे? गाना गाते थे। तो उस वक्त जो उनका जो भगत की जो स्वर लहरिया है वो किस प्रकार लोगों को क्या करती थी? चमत्कृत कर देती थी, वो बताना है। तो यहाँ पे आंसर देखिएगा। आषाढ़ के रिमझिम के फुहारों के बीच खेतों में धान की रोपाई चल रही थी। बादल से घिरे आसमान में ठंडी हवाओं के चलने के समय अचानक खेतों में से किसी के मीठे स्वर गाते हुए सुनाई देते हैं। बाल गोविंद भगत के कंठ से निकला मधुर संगीत वहाँ खेतों में काम कर रहे लोगों के मन में झनकार उत्पन्न करने लगा। स्वर के आरोह के साथ साथ एक एक शब्द जैसे स्वर्ग की ओर भेजा जा रहा है। मतलब उनकी आवाज़ ऐसे लग रही थी कि वो जो उनकी जो आवाज़ झनकार पैदा कर रही है, उनकी जो स्वर है वो स्वर्ग की तरफ भेजा जा रहा है। उनकी मधुर वाणी को सुनते ही लोग झूमने लगते हैं। स्त्रियां स्वयं को रोक नहीं पाती तथा अपने आप उनके होठ कांपकर गुनगुनाने लगते हैं। हलवाहों के पैर गीत के ताल के साथ क्या होते हैं? उठने लगते हैं। रोपाई करने वाले लोगों की उंगलियां गीत की स्वर लहरी के अनुरूप एक विशेष क्रम से क्या होने लगती है? चलने लगती है। बाल गोविंद भगत के गाने से संपूर्ण सृष्टि मिठास में खो जाती है। तो इस तरीके से जो बाल गोविंद भगत गाते हैं तो लोगों में क्या होती है? मतलब एक मिठास सा भर जाता है, लोगों में एक फुर्ती, एक मस्ती दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। बाल गोविंद भगत का जो कबीर पे श्रद्धा है वो किन किन रूपों में प्रकट हुई है? तो बाल गोविंद भगत द्वारा कबीर पर श्रद्धा निम्नलिखित रूपों में प्रकट हुई है। फर्स्ट है, कबीर गृहस्थ होकर भी सांसारिक मोह माया से मुक्त थे। उसी प्रकार बाल गोविंद भगत ने भी गृहस्थ जीवन में बंद कर भी साधु समान जीवन व्यतीत किया। बाल गोविंद भगत का जो जीवन था, जैसे कबीर जो है वो भी गृहस्थ थे, फिर भी गृहस्थ होते हुए भी उनका सांसारिक मोह माया से वो मुक्त थे। उसी प्रकार बाल गोविंद भगत भी गृहस्थ थे बट वो साधु समान जीवन व्यतीत करते थे। नेक्स्ट है, कबीर के अनुसार मृत्यु के पश्चात जीवात्मा का परमात्मा से मिलन होता है। ये कबीर की बात है। तो बेटे की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत ने भी यही कहा था। उन्होंने बेटे की मृत्यु पर शोक मनाने के बजाय आनंद मनाने के लिए कहा। तो इसीलिए क्या है, कबीर से बाल गोविंद जी का जो श्रद्धा है वो इन चीज़ों में प्रकट हो रही है। थर्ड पॉइंट है, भगत जी ने अपनी फसलों को भी ईश्वर की संपत्ति माना। वे फसलों को कबीर मठ में अर्पित करके प्रसाद रूप में पाई फसलों का ही उपभोग करते थे। वो क्या करते थे? फसलों को ईश्वर की संपत्ति मानते थे। वे फसलों को कबीर मठ में अर्पित कर देते थे
और उसको क्या करते थे, प्रसाद के रूप में जो भी उनको मिलता वही फसलों का वो उपभोग करते थे। नेक्स्ट है 4th नंबर, पहनावे में भी वे कबीर का ही अनुसरण करते थे। उनका जो पहनावा होता था वो भी वो कबीर के जैसा ही वो पहनावा पहनते थे, उनको ही वो अनुसरण करते थे। नेक्स्ट है 5th नंबर, कबीर गांव-गांव गली-गली घूमकर गाना गाते थे, भजन गाते थे। बाल गोविंद भगत भी इससे प्रभावित हुए, कबीर के पदों को वे गाते फिरते थे। बाल गोविंद भगत भी क्या करते थे, वो कबीर के जो पद थे उसी को वो गाते थे। जिस तरीके से कबीर गली-गली घूम करके गाते थे उस तरीके से बाल गोविंद भगत भी गाना गाते थे, खेतों में, अपने घर में। बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को कबीर की तरह ही नहीं मानते थे। बाल गोविंद भगत भी क्या करते थे, जो सामाजिक जो मान्यताएं हैं जो उनको नहीं मानते थे। ठीक है, तो कहीं पे भी अगर आप लोग को कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए। मैं ऑलवेज ये ट्राई करती हूँ कि मैं आप सभी के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँ। तो अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते क्वेश्चन 10 नंबर की तरफ। 10 नंबर में क्या है, आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे। भगत जो है उनका कबीर पर जो अगाध श्रद्धा था उसका क्या कारण था। तो भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के निम्नांकित कारण रहे होंगे। क्या निम्नलिखित कारण क्या थे, तो कबीर का आडंबरों से रहित सादा जीवन था। कबीर का कैसा जीवन था, सादा जीवन था। नेक्स्ट, सामाजिक कुरीतियों का अत्यंत विरोध करना, वो समाज के जो कुरीति जो है उसका वो क्या करते थे, विरोध करते थे। थर्ड, कामनाओं से रहित कर्म योग का आचरण, उसका कामनाओं से रहित उनका कर्म योग मतलब वो कर्म करने पे बिलीव करते थे, उनका आचरण ऐसा था। फोर्थ, ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम, उनका ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम था। फिफ्थ, भक्ति से परिपूर्ण मधुर गीतों की रचना, वो भक्ति से परिपूर्ण मधुर गीतों की रचना भी किए थे। सिक्स, आदर्शों का व्यवहार में उतरना, और वो आदर्शों को अपने व्यवहार में भी उतारते थे। तो इसीलिए कबीर पर अगाध श्रद्धा का कारण ये सारी चीज़ें थी, ये सारी मतलब कबीर पर अगाध श्रद्धा करने का ये रीज़न था बाल गोविंद भगत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है। क्यों भर जाता है, आषाढ़ जब आता है तो गांव का जो परिवेश होता है वो उल्लास से, खुशी से क्यों भर जाता है। तो आषाढ़ की रिमझिम बारिश में भगत जी अपने मधुर गीतों का गुनगुनाकर खेती करते। उनके इन गीतों के प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि क्या होती थी, रम जाती है। स्त्रियां भी इससे प्रभावित होकर गाने लगती है। इसीलिए गांव का परिवेश क्या हो जाता है, उल्लास से भर जाता है। उल्लास का मतलब क्या होता है, खुशी, खुशी से भर जाता है। किसके गीत सुनकर, कबीर जी के गीत सुनकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए। आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है। तो एक साधु की पहचान उसके पहनावे से नहीं बल्कि उसके आचार व्यवहार तथा उसकी जीवन प्रणाली पर आधारित होती है। सिर्फ साधु जैसे कपड़े पहनने से कोई साधु नहीं हो जाता है। यदि व्यक्ति का आचरण सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, त्याग, लोक कल्याण आदि से युक्त है तभी वो साधु है। साधु का जीवन सात्विक होता है। उनका जीवन भोग विलास की छाया से भी दूर होता है। उनके मन में केवल ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति होती है। तो हम सिर्फ साधु के कपड़े पहन लेने से ही किसी को साधु नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि साधु में कई गुण होने चाहिए। जैसे साधु का आचरण कैसा होगा, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, त्याग, लोक कल्याण आदि से युक्त होना चाहिए उनका क्या व्यवहार, तभी वो साधु होता है। उनका जीवन कैसा होता है, सात्विक होता है, और उनके मन में केवल ईश्वर के प्रति क्या होती है, भक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे।
मोह और प्रेम दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस है? तो मोह और प्रेम में निश्चित अंतर होता है। मोह में मनुष्य केवल अपने स्वार्थ की चिंता करता है, प्रेम में वह अपने प्रियजनों का हित देखता है। भगत को अपने पुत्र तथा अपनी पुत्रवधू से अगाध प्रेम था, परंतु उनके प्रेम ने प्रेम की सीमा को पार कर कभी मोह का रूप धारण नहीं किया। दूसरी तरफ वो चाहते तो मोहवश अपनी पुत्रवधू को अपने पास क्या कर सकते थे, रोक सकते थे, परंतु उन्होंने अपनी पुत्रवधू को जबरदस्ती उसके भाई के साथ भेजकर उसके दूसरे विवाह का क्या किया, निर्णय किया। इस घटना द्वारा उनका प्रेम प्रकट होता है। बाल गोविंद भगत ने भी सच्चे प्रेम का परिचय देकर अपने पुत्र और पुत्रवधू की खुशी को ही उचित माना। ठीक है, उन्होंने मोह नहीं देखा, उन्होंने क्या किया, प्रेम किया। क्योंकि अगर वो मोह देखते तो वो क्या करते, अपने पुत्रवधू को अपने पास रख लेते, तुम यहीं पे रह जाओ मुझे देखने के लिए, क्योंकि मेरे बुढ़ापे का कोई सहारा होगा। बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया, अपने पुत्रवधू को भेज दिया अब उनके भाई के साथ कि तुम जाओ और जाकर दूसरा विवाह कर लो। ठीक है, तो आई होप जो इतने सारे क्वेश्चंस मैंने बाल गोविंद भगत के आप लोगों को बताया, वो सारा क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। अगर आप लोगों को कहीं पे भी कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा। और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल बटन पे प्रेस कर दीजिए एंड अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए। आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के पहले और भी जो इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्वेश्चंस भी होंगे वो भी मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगी। ठीक है, अभी मैं जो भी आप लोगों का बाल गोविंद भगत जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन आंसर मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। कहीं पे कोई डाउट होता है बेझिझक कमेंट कर दीजिएगा। एंड मेरे चैनल पे क्लास 7 की भी वीडियोस आती है, क्लास 10 के पहले की भी वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप वहाँ से भी जाकर के देख सकते हैं, क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। इंग्लिश के भी जो है क्वेश्चन आंसर आप लोगों के लिए अपलोडेड है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए ताकि वहाँ पे आप लोगों को क्या हो, अपडेट मिलता रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।